हम लोग अक्सर यहाँ बैठकर आपको कहते हैं कि मोदी सरकार ध्यान बंटाती है, रोज नए शिगुफे छोड़ना, रोज नए इवेंट्स करना, रोज हेडलाइन मैनेजमेंट करना। तो सवाल उठता है और बड़ा जायज और वाजिब सवाल है, वो क्यों करती है? किस मुद्दे से ध्यान बटाने के लिए किया जाता है? बताया कुछ जाता है, वो तो दिख रहा है टीवी पर और सोशल मीडिया पर कि क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या छिपाना चाह रहे हैं, वो बहुत अहम सवाल हो जाता है। अभी पिछले हफ्ते, ये पूरा हफ्ता जो गया, जो कल खत्म हुआ, G20 का पूरा एक शोरगुल मचाया जा रहा था। G20 का इधर शोरगुल था, सब कुछ ढका जा रहा था, सब कुछ छिपाया जा रहा था। तो हमने पता लगाया कि साहब क्या क्या छिपाया जा रहा है। तो G20 की आड़ में LG 420 छिपाया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे हैं, सीधे सीधे केंद्र सरकार का नुमाइंदा वहां LG है, नाम उनका मनोज सिन्हा जी है, अक्सर खबरों में बने रहते हैं और कोई अच्छी खबरें नहीं होती। कभी किसी फ्रॉड से 25 लाख का लोन ले लेते हैं किताबों पर, और अब जो मामला सामने आया है वो और ज्यादा गंभीर है। 13,000 करोड़ रुपए का गबन का भ्रष्टाचार, जल शक्ति या जल जीवन, जो भी आप उसको नाम देना चाहें, और तो और एक अधिकारी जो कि दलित परिवार से आता है, गुजरात काडर का है, डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर में है, नाम अशोक परमार है, IAS है, विसल ब्लोअर है। वो लगातार चिट्ठियां लिखता है, लगातार फ्लैग करता है, लगातार ध्यान आकर्षित करता है प्रशासन का कि साहब ये गलत हो रहा है, बिना टेंडर के हो रहा है, बिना प्रक्रिया का अनुकरण किए हो रहा है। साल में 4-4, 5-5 बार उसका हस्तांतरण हो जाता है, उसका स्थानांतरण हो जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, 4-4 बार। न केवल उसका स्थानांतरण होता है, उसको भरी मीटिंग में स्वयं LG द्वारा अपमानित किया जाता है। विसल ब्लोअर के साथ तो ये हालत, और जिन अधिकारियों का वो नाम लेता है उन अधिकारियों को प्रमोशन मिल रही है। तो अब आपको समझ में आता है कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट क्यों किया जा रहा है, क्यों ये इवेंट मैनेजमेंट होता है, क्यों आपके मालिकों पर इतना दबाव होता है कि साहब ये नहीं, ये चलाओ। इतने फोन तो आपको अपनी धर्मपत्नी नहीं करती होगी, या आप अपनी धर्मपत्नी को नहीं करते होगे जितने फोन हरेन जोशी के आ जाते हैं आपके मालिकों के पास। कभी सुना है अपने? हर 1 घंटे में मैसेज आ रहा है, ये हेडलाइन ये ठीक नहीं है, इसमें कॉमा ठीक नहीं, इसमें फुल स्टॉप ठीक नहीं, इसमें उसका नाम गलत है। इतना हस्तक्षेप अगर मीडिया में हो रहा है तो अब समझ लीजिए कि क्यों हो रहा है। वो नहीं चाहते कि आप इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो जनता के सामने आए, वो मीडिया ऐसे स्कैम्स को, ऐसे घपलों को, ऐसे भ्रष्टाचार को सबके सामने लाए। घोटाले की एक क्रोनोलॉजी है जो मेरे सहयोगी संजीव थोड़ी देर बाद आपको सर्कुलेट करेंगे। बहुत सारे एनेक्शर्स हैं उसमें, फाइल नोटिंग्स हैं, सब कुछ है इसमें। तकनीकी मंजूरी और प्रशासनिक अनुमोदन के बगैर कैसे निविदा टेंडर निकाला जाता है, ये सारे मिनट्स हैं, सब कुछ इसमें है। और कैसे इंजीनियर्स की और अधिकारियों की जो कि शामिल हैं इस कांड में, उनको प्रमोशन दिया जाता है, उसको सही जगह पर उनको बैठाया जाता है, और जो जानकारी सार्वजनिक करना चाहता है उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अनियमितताएं बाहर न आए उसके लिए योजनाओं को बांट दिया जाता है, क्लब करने की जगह अलग अलग कर दिया जाता है। और कॉम्पोजिट टेंडर की एक प्रथा थी, उसको कैसे त्याग दिया जाता है, वो सारा खुलासा
ये जो अशोक परमार हैं, इन्होंने सार्वजनिक किया, विसल ब्लोअर बने। उनके साथ क्या हुआ मैंने आपको बताया ही है। एक बहुत व्यापक सी एक शिकायत उन्होंने 17 अगस्त को अभी इसी महीने, पिछले महीने की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया, और मैं उससे कोट करता हूं, कि एलजी मनोज सिन्हा ने 6 जून 2022 को उन्हें बिना किसी गलती के परेशान करने और अपमानित करने के उद्देश्य से बैठक कक्ष से बाहर निकाल दिया। एक आईएएस ऑफिसर हैं, एक विसल ब्लोअर हैं, एक दलित परिवार के हैं, और संघर्षों की एक लंबी चौड़ी दास्तान है इनके आईएएस तक पहुंचने के लिए। गुजरात से आते हैं, उनको सचिवों की समिति की बैठक से, कक्ष से बाहर निकाल दिया जाता है, और भारत सरकार की जो स्थानांतरण नीति है, जो ट्रांसफर पॉलिसी है, उसका उल्लंघन करते हुए लगातार इनका स्थानांतरण किया जाता है। जब अशोक परमार ने इन भ्रष्ट आचरणों को उजागर किया तो उनके साथ ये सब हुआ। इन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को भी पत्र लिखा और उत्पीड़न की, धमकी की, बदतमीजी की, ये सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए उस पत्र में। स्थानांतरण के बारे में सवाल भी उठाए कि साहब एक जातिगत भेदभाव और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये स्थानांतरण किया जा रहा है या उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपने प्रेस नोट में जो नामित अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप अशोक परमार जी ने लगाया है, उनका पूरा जिक्र इसमें किया है। 2 अधिकारी हैं, खास तौर पे आईएएस अधिकारी हैं, उनके बारे में भी इस पर पूरा आपको इस प्रेस नोट में जानकारी मिलेगी। हमारे कुछ सवाल हैं। हम बार बार आरोप लगाते हैं कि ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ ये सरकार काम करती है। अब उसका एक प्रत्यक्ष आपको प्रमाण भी दे रहे हैं कि एक आईएएस अधिकारी को मोदी सरकार 13,000 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने का एक तरह से सजा दे रही है। तो क्या ये जवाब देंगे कि इसका किंग पिन कौन है, बड़ी मछली कौन है? ये तो हो नहीं सकता कि साहब कोई एक आईएएस अधिकारी किसी को प्रताड़ित कर रहा है, अपने जूनियर को। ये भी हम नहीं मान सकते कि सिर्फ एलजी अकेला इतनी हिम्मत दिखा सकता है। एलजी के ऊपर कौन है? किसको छिपाया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है? ये 13,000 करोड़ जा कहां रहा है? ये हमारा पहला सवाल है। गृह मंत्रालय में शिकायतों के बावजूद, सीबीआई जांच की मांग के बावजूद, जम्मू कश्मीर प्रशासन या मोदी सरकार या गृह मंत्री, जिनके सीधे नीचे ये एलजी आते हैं, उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, ने जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में जो घोर अनियमितताएं हुई है उसका जांच का आदेश क्यों नहीं दिया? फिर से वही पहला सवाल आ जाता है, किसको बचा रहे हो, किसको छिपा रहे हो, क्यों नहीं जांच की मांग को स्वीकार कर रहे हो? और एक दलित आईएएस अधिकारी का उत्पीड़न, वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को वो लिखता है, आज तक इस आयोग ने क्या मनोज सिन्हा को तलब किया? हमें मालूम है नहीं किया, तो हम जानना चाहते हैं क्यों नहीं किया। यह आयोग भी क्या राजनीतिक है? सिर्फ अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए बनाया है? आपके अपने एलजी के खिलाफ इतनी गंभीर शिकायत आपके मातहत एक दलित अधिकारी करता है और आप उस पर चुप बैठे रहते हो, यह क्या दिखाता है? मोदी सरकार ने इस अधिकारी अशोक परमार के खिलाफ झूठे आरोप भी लगाए, यह दावा करते हुए कि कॉन्ट्रैक्ट समिति का वो प्रमुख बनना चाहते थे, जबकि इसका कोई लिखित कहीं भी आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। हवा में आरोप लगा दिए, उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए, उसकी जो बात है उसको एक तरह से मटियामेट करने के लिए। तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का सिंड्रोम क्यों है? आपके अपने राज्य का अधिकारी है, संघर्ष करके यहां तक पहुंचा है, एकदम जो हिंदी पिक्चरों में भी देखते हैं ना, उससे भी ज्यादा कड़ा संघर्ष इस व्यक्ति ने, इसके परिवार ने किया यहां तक पहुंचने के लिए। तो हमारे ये 3 सवाल हैं, इसका जवाब पूरी उम्मीद है हमें कि नहीं मिलेगा, लेकिन पर्दाफाश मोदी सरकार की असलियत से हो जाता है जब इस तरह के आरोप लगते हैं और जब
चुप्पी होती है, वहां से कोई जवाब नहीं आता। सब आयोग चुप, एलजी चुप, सरकार चुप, गृह मंत्री चुप। अब बोलने का वक्त जो है अब जनता का आ रहा है। यू वांट इंग्लिश में बोलना है या? जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन जो परियोजना है, केंद्र सरकार की परियोजना है, उसमें ये घोटाला हुआ और जिस विसल ब्लोअर ने इस घोटाले को का पर्दाफाश किया उसको सजा दी जा रही है, उसको बार बार उसका स्थानांतरण किया जा रहा है, और जिसको उसने नामजद किया, जिन अधिकारियों को, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उनको पूरा बचाया जा रहा है। जी, कश्मीर ही में पोस्टेड हैं। और इसमें जो दो लोगों पर, जो राजनीतिक लोगों पर शक की सुई जाती है, एक का नाम मैं लिया, एक का मैं भूल गया, मैं अभी ले लेता हूं, मनोज सिन्हा का नाम लिया, और जो जल जीवन मिशन के केंद्रीय मंत्री हैं शेखावत साहब, उन पर भी एक शक की सुई जाती है कि उन्होंने क्यों एक विसल ब्लोअर को सजा देने दी या दी, और नामजद अधिकारियों को बचाया गया जिन पर यह आरोप था कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके सवाल? बिना टेंडर की प्रक्रिया का पालन किए, सारी जो प्रक्रियाएं हैं उनका एक तरह से उल्लंघन करके ठेके दिए गए, 13,000 करोड़ के ठेके दिए गए। ये सारा हर जिले में घटिया काम का जो निष्पादन है वो भी मैंने एनेक्सर संलग्न जो है वो भी आपको दिखेगा। विशेषज्ञ सलाहकार समिति को नियुक्त करने का अनुशंसा थी, वो नहीं करने दिया गया। तो जो जो एक प्रक्रिया होती है वो तमाम प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके ठेके दिए गए, और जो काम किया गया उस काम का निष्पादन की जो क्वालिटी थी वो भी ठीक नहीं थी। तो वो आरोप स्वयं एक अधिकारी ने लगाया। नहीं, अभी इसी पे बात करिए, आप बड़ी जल्दी में इसके अलावा जा रही हैं। इससे पहले सत्यपाल मलिक जी भी इस राज्य में क्या हो रहा है वो बता चुके थे, उस पर भी अभी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उन्होंने बताया था कि कैसे संघ के एक वरिष्ठ नेता सुबह 7 बजे आकर इनके दरवाजे पे दस्तक देकर 2 फाइलें लेकर आते हैं। वो सब सत्यपाल मलिक जी बहुत कुछ बता चुके हैं। अब उसी राज्य से ये एक और चौंकाने वाला घोटाला सामने आया है। उस वक्त सत्यपाल मलिक जी के साथ जो हुआ वो हमने देखा, तो हो सकता है मनोज सिन्हा जी इसीलिए चुप रहते हों, ये भी हो सकता है। ये सवाल आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, तो मैंने फिर भी जवाब दे दिया। और अब आने वाले 5 मिनट में आप जो जो सवाल आपके मन में हो और किसी कारण से नहीं पूछ पा रहे हो, उनका जवाब मैं यूं ही देना शुरू कर दूंगा। अशोक परमार जी अब ट्रेनिंग में हैं। प्रमुख सचिव होते थे इस विभाग के, उनको डिमोट करके ट्रेनिंग में डाल दिया। जी, बोलिए ना इस पे। हाँ हाँ, पूछिए ना, आपके मन में है, होंगे सवाल, घबराइए मत, डरो मत। कोई कारण होता है कि वहाँ चुनाव नहीं करवाए जा रहे, कोई कारण है कि वहाँ मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जाता, कोई कारण है कि वहाँ खुलेआम कोई आदमी जाता है, Z+ सिक्योरिटी ले लेता है, घोटाले करता है, सुना उसको बेल भी मिल गई। तो क्या हो रहा है वहाँ? मनमोहन सिंह जी की सरकार के वक्त वो पर्यटन का केंद्र बन गया था जम्मू कश्मीर, आज घोटालों का केंद्र बन गया है। तो ये अंतर स्पष्ट सबको दिखना चाहिए। जी, आप क्या कह रहे थे? हम अब तो जांच की मांग ही नहीं करते, हम छोड़ दिए। हम तो चाहते हैं कि आपके माध्यम से बस ये बाहर निकले बात। अब जांच 7 महीने में तो क्या, तो ये जांच करा लेंगे, लेकिन न्याय अनुसूचित जाति आयोग से हमें उम्मीद अभी भी है कि एक दलित अधिकारी के साथ आप न्याय करेंगे। बाकी ईडी सीबीआई तो हम जानते हैं, आप भी जानते हो जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन फिर भी अब 7 महीने सिर्फ खुलासे होने चाहिए। अब जनता खुद करेगी जो करना है। अब मुझे नहीं लगता कि अब हमें कोई मांग करनी चाहिए जांच की। अभी पहला चरण है, आपके माध्यम से इसको बाहर लाए हैं, क्योंकि ये बात
दबाई जाती है, नहीं आने दी जाती, कभी G20, कभी कोई और 20, कभी 24, सब चलता रहता है। तो 24 से पहले ये सब बातें अब सिर्फ आपके माध्यम से हम जनता के दरबार में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 के समापन के बाद जिस तरीके से श्रेय ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हिंदुस्तान दुनिया के भीतर एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के आया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हिंदुस्तान हमेशा शक्तिशाली था और है और रहेगा, प्रधानमंत्री कोई भी हो, लेकिन अभी इसी पर केंद्रित रखिए आप। सर 5 मिनट तो हो गया, इसी पर रखिए। आज G20 पे कभी और चर्चा हो जाएगी, अभी हो गया, अब तो ब्राजील के पास चला गया। Focus on this. Let's focus on this. I don't want the focus to get shifted, please. अब ये तो मेरे को नहीं मालूम, हम तो उनके टच में नहीं है। ये तो जो सार्वजनिक पटल पे जो जानकारी है वो हमने आपके सामने रखी है। हाँ, कुछ एनेक्शर्स हैं जो सार्वजनिक शायद नहीं रहे हों, वो आपको बहुत चौंकाने वाले एनेक्शर्स हैं। काफ़ी मोटी प्रेस रिलीज है, आज आपने भेज दी, सबने देखा होगा कितने एनेक्शर्स हैं। ये सारे जो खुलासे हैं ये सरकारी कागज़ों से ही हैं जो निकल कर आए हैं। कौन कौन इंजीनियर, जिसको हटाया गया, किसको लगाया गया। को भी जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने झूठी, भ्रामक, मनगढ़ंत और तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट पेश की है। तो किसकी इतनी हिम्मत होगी, किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, केंद्र सरकार को भ्रामक जानकारी देता है? कहीं ना कहीं कोई प्रोटेक्शन होगी तभी होगा ना। अगर अशोक परमार जी ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने ये किया है तो जांच होनी चाहिए। क्यों किया उन अधिकारियों ने, कैसे हिम्मत हुई उन अधिकारियों की? खुला खेल चल रहा है, खुला खेल चल रहा है। अभी तो एक आध परत खुली है, आने वाले दिनों में क्या क्या वहाँ, मैंने आपको कुछ वक्त पहले स्मार्ट मीटर स्कैम बताया था। उस वक्त तो खैर सरकार के वक्त हुआ था, लेकिन अब उस स्कैम का क्या हो रहा है नहीं मालूम। सत्यपाल मलिक जी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला, न मिलेगा, कोई उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनेक सवाल हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी। डीएसपी देविंदर सिंह के बारे में तो हम कई बार आपसे, आपके मार्फत सवाल पूछ चुके हैं, कोई जवाब नहीं आता ही नहीं है। इंक्वायरी तक नहीं होने दी और लिखित में लिखा गया कि साहब राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इन पर इंक्वायरी भी नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, पर कहाँ है हमें नहीं मालूम। तो ऐसे कई सवाल वहाँ से दबाए जा रहे हैं, छिपाए जा रहे हैं। मैं आपको आज जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार का एक खुलासा कर रहा हूं। राहुल जी ने जो नाम लिए एजेंसीज के, बिल्कुल हम लगातार बताते आए हैं आपको। उसमें अब आप एक अनुसूचित जाति आयोग भी डाल दीजिए कि अशोक परमार एक दलित आईएएस अधिकारी की शिकायत पर आज तक अनुसूचित जाति आयोग ने एलजी मनोज सिन्हा को तलब नहीं किया, या बाकी अन्य अधिकारियों को जो कि अशोक परमार को प्रताड़ित कर रहे हैं उनको तलब नहीं किया। आप मुझे फिर से धक्का मार के G20 पे ले जा रहे हैं, मैं फिर से आपको खींच के लाऊंगा जम्मू कश्मीर पे। तो ये रस्साकसी चलने दो, अच्छा लगता है, लेकिन इस रस्साकसी में जम्मू कश्मीर का ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, विक्रांत जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा भी है, एक दलित अधिकारी की प्रताड़ना का मुद्दा भी है, और ये सब केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंटेड एलजी की नाक के नीचे हो रहा है, उनके द्वारा हो रहा है। ये मुझे लगता है इसको डाइल्यूट मैं नहीं होने देना चाहता। मैं आपको एलजी की बात कर रहा हूं, आप जी पे
लगातार हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयराम रमेश जी लाइव ट्वीट कर रहे थे रिस्पांस। पता नहीं आपने क्यों नहीं देखा उस लाइव ट्वीट के रिस्पांस को। तो मैं आपको इस प्रेस वार्ता के पश्चात जयराम रमेश जी द्वारा जितने ट्वीट्स G20 पर किए गए मैं आपको प्रेषित कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। उसका अध्ययन करने के लिए मैं आपको 48 घंटे भी दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई कमी लगे तो फिर एक प्रेस वार्ता और कर लेंगे। मैं आपको फिर से दोहराता हूं, जयराम रमेश जी ने लाइव ट्वीट किया G20 पर और उसका आपको अध्ययन करना चाहिए। कश्मीर 13,000 करोड़ दलित IAS अधिकारी की प्रताड़ना, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है, मुझे बताइए। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिया गठबंधन है सर। आपने खुद ही कहा इंडिया गठबंधन ही तो उठा रहा है इस तो मुद्दे इसीलिए को। पूछ रहा हूं मैं। तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा क्या मजबूरी है ममता बनर्जी की, क्यों गई डिनर में, जबकि आपके खुद के मुख्यमंत्री गए। फिर से आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, ये गंभीर मुद्दा है, इस पर से ध्यान न हमारा बंटने दीजिए न आपका बंटने दीजिए। सरकार यही चाहती है कि ध्यान बंटे, सरकार यही चाहती है कि हेडलाइन मैनेजमेंट हो। मैं और आप कम से कम उस षड्यंत्र का हिस्सा न बने। रंजन चौधरी आपके लोकसभा में नेता है सर, वो कह रहे हैं ममता बनर्जी किस मजबूरी में गई। सही वक्त पे उस मुद्दे पर हम आपसे वार्तालाप करेंगे। आज का मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस मुद्दे से ध्यान हमें नहीं हटना देना चाहिए। ये सब बातों पे चर्चा होगी आपसे, लेकिन इस मुद्दे पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सरकार हमेशा बच के भागती है इन्हीं सवालों के पीछे छिपकर। मैं ये नहीं कह रहा आप सरकार की तरफ से सवाल पूछ रहे हैं, आपका हक है, सवाल पूछना भी चाहिए आपको, लेकिन आज इस मुद्दे पर हम अडिग रहें तो इस मुद्दे के प्रति न्याय होगा।